यस सर। तो जो शीट मैंने भेजा था उससे सेक्शन ए 1 2 3 4 कोई डाउट? बोलो। 5 6 7 8 कोई डाउट? 9 10 डाउट? इलेवन से 10 तक ही है, कोई डाउट नहीं है। ग्रेट। सेक्शन बी 1 2 3 4 कोई डाउट? सेक्शन सी 1 2 3 4 5 6 कोई डाउट? आवाज तो आ रही है ना सबको? अरे बोलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। हेलो। कोई डाउट नहीं है, चलो ग्रेट। सेक्शन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 होमवर्क तो किया है ना भाई? सर 3 सेक्शन डी का 3। सेक्शन डी का 3। इफ ए बी अ रियल नंबर, a is cannot be equals to 0 and the quadratic equation this has imaginary roots, then इसका वैल्यू क्या होगा? देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट है उससे क्या पता चलता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और इमेजिनरी रूट्स है, c का वैल्यू पॉजिटिव है ना? देखो c पॉजिटिव है, ये यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था थोड़ा। तो आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो a c एंड जो y होता है तीनों का साइन क्या होता है? सेम होता है। याद आ रहा है विष्णु? अरे बोलो। हाँ सर। तो ए सी और y का साइन सेम होता है, तो c पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। y मीन्स क्या? ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। माइनस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब x का कुछ भी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव ही आता है, तो x माइनस वन रख दो तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस वन, ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझा अभी? बोलो। यस सर। D4 D5 D6 D7? सर D3। सर भाई D6। ये D3 ही था जो हाँ D3 सर, हाँ पूछ रहे। सर, D3 तो बताया मैंने। अभी ध्यान दिया। D6 if the equation ax square plus 2bx minus 3c equals to 0 has no real roots, again इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। and 3c by 4 is less than a plus b, 3c by 4 लेस देन a प्लस b। तो मैं एक काम करता हूँ, 3c इज लेस देन, क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो 4a प्लस 4b हो सकता है, और यहाँ से 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0 आ सकता है। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है। 3c नेगेटिव है, 3c नेगेटिव है। तो इफ मैं इसमें ये अगर fx है, इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा? fx इक्वल्स टू 4a प्लस 4b माइनस 3c, और वो तो पॉजिटिव है, मीन्स ये फंक्शन किसी एक वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो किसी एक वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो तो सर। फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो गया तो जो a है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 3c वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो माइनस 3c पॉजिटिव होगा तो c को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ये D6 था। D7 D8 D9 D10 D11 D8। D8 में डाउट है। The adjoining figure shows a graph of this then। अब ग्राफ ये दिख रहा है, ये तो हो जाना चाहिए था।
ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, x1 पे कट कर रहा है और इधर x2 पे कट कर रहा है। तो देखो क्या होगा, a पॉजिटिव बिल्कुल गलत है, a यहाँ पे नेगेटिव होगा। c देखो यहाँ पे इधर कट कर रहा है, तो c को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि दो रियल रूट आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए एंड बी आर अपोजिट साइन। तो बी का साइन निकालते क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस बी बाय 2a, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस बी बाय 2a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो a दूसरे तरफ जाएगा तो क्या चेंज कर देगा इसको, और वापस ये a नेगेटिव दूसरी तरफ जाएगा तो वो वापस से चेंज कर देगा। तो b का वैल्यू क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो क्या बोला था, a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, तो a इज नेगेटिव, b इज पॉजिटिव, तो a और b अपोजिट साइन का है। समझा अभी, बोलो। यस सर। ये था D8, 9, 10, 11, 12, 13। 12, 13। सर 12। 12 में डाउट, ऐसे क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, आप भूल गए शायद। 12 बताऊंगा, 13 आपसे खुद ही हो जाएगा। 34x minus 71 divided by x square plus 2x minus 7 इसको हम लोग y अज्यूम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। y(x square plus 2yx minus 7y equals to x square plus 34x minus 71, तो y minus 1 into x square plus 2y minus 34 into x plus 71 minus 7y equals to 0। तो अब क्योंकि x is real, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, if x is real, तो x real कब होगा, when discriminant is positive और greater than or equals to 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 2y minus 34 whole square minus 4ac, this is greater than or equals to 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो y का क्या वैल्यू आ रहा है। कर सकते हो इसको सॉल्व, बोलिए कर सकते हो नहीं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व। यस सर। किसे डाउट था Yes, यार, sir. यस सर। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना, देखना y का क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वैल्यू नहीं होगा, तो पता चल जाएगा आपको। ये था D12, D13 भी सेम है। अब कर लोगे D13, बोलो। यस सर। यस सर। सेम यही काम करना है। 14, 15, 16 14th का 4 सर। S4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 0। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो log 1/3 बेस है इसका, और इधर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, तो इसका रेंज देखते हैं क्या आएगा, उससे पता चलेगा। या इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आएगा, मिनिमम क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये जब भी मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, बोलो। क्योंकि बेस कम है, बेस देखो यहाँ पे log का बेस 1 से कम है, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है ना, याद आपको अगर आ रहा हो तो। अरे बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। ग्राफ कैसे निकाला आपने? याद log का ग्राफ देखा था हम लोगों ने, जब बेस 1 से कम होता है तो ऐसे ग्राफ देखा था ना, 1 से ज्यादा होता है तब क्या होता है ग्राफ, भूल गए। ग्राफ याद नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है, खुलेआम बोल भी रहे हो, जाके रिवीजन करो, देखो क्या ग्राफ होता है। दो टाइप का ग्राफ होता है, ये अगर a 1 से ज्यादा हो, ये अगर a 1 से छोटा हो। किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू log x बेस a का। ये पढ़ा था हम लोगों ने, देख लो, याद नहीं है तो अभी देख लो। तो ये जब मिनिमम होगा तभी ये पूरा मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाय 4a, माइनस डी इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4 into 1, so माइनस दिस इज माइनस 4/4, तो 1 आ गया। तो ये 1 है, तो ये मिनिमम 1 पे वैल्यू लॉग का क्या होगा, 0 होगा ना, Zero. बोलो।
यस सर। तो आ गया आंसर। समझ में आया? किसे डाउट था? हर्षल, आपको डाउट था ना? हाँ सर, समझ। समझा अभी? यस सर। ठीक है, लिख लो। D15 सेक्शन ई में आते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स E1, E2, E3, E4 हो गए ना सारे? सबने किया है ना? E5, E6, अच्छा E5 तक ही है। कॉमन रूट्स में आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो वैसे भी आसान होते हैं। F1, F2, F3, F4, F5। Sir, F4. ठीक है, F4 में राइट। बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर कॉमन देन दिस। बोथ रूट्स कॉमन है तो इक्वेशन के रेशियोज सेम होगा। तो पहले तो इक्वेशन कुछ अलग फॉर्म का दिख रहा है, उसको ax² + bx + c फॉर्म का लाना पड़ेगा। प्लस rx + 2x² - 1 = 0। So this is 6k + 2 × x² + rx + 3k - 1 = 0। पहला क्वाड्रेटिक ये बन गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है? 6k × 2x² + 1 + px + 4x² - 2 = 0। ये 12k + 4 × x² + px + 6k - 2 = 0। तो दूसरा ये बन चुका है। अब दोनों में कंपेयर करो। 6k + 2 / 12k + 4 = r/p = 3k - 1 / 6k - 2। ठीक है, अब कर लोगे सॉल्व? बोलो। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करना, k का वैल्यू आएगा, उस k के वैल्यू को इधर रखना और इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, आ जाएगा। पार्ट 2 न्यूमेरिकल टाइप। Sir, F5. If the quadratic equation this and this have common root, then ABC must satisfy the relation. देख भाई, पहला ax² + bx + c = 0 and x² + 4x + 5 = 0। इसको ध्यान से देख तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 16 - 20 that is -4। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो ध्यान दो, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उसके रूट्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो। अब ये दोनों इक्वेशन में रूट कॉमन है, तो एक रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकता है, दोनों रूट को कॉमन होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट में ही होते हैं, तो दोनों इक्वेशन के दोनों रूट ही कॉमन होना पड़ेगा। उस केस में इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो a/1 = b/4 = c/5 = अगर k ले लेता हूं तो a is k, b is 4k, c is 5k, which is option 3। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। पार्ट 2 में आते हैं। 1 2 3 4 सेक्शन ए 5 6 7 8। सेक्शन ए आसान है। A5। इफ दिस हे भगवान, गलत बात है, गलत बात है मचा, गलत नहीं बात सर है। A5 नहीं सर A6। a6 if one root of this is अरे गलत बात है फिर से। देखो k/5 जो होगा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? रेसिप्रोकल है। अल्फा अल्फा खत्म, k is 5 × 1। समझे? हाँ सर। a7 a8 सेक्शन बी में आते हैं। 1 2 3 4 3 है। ठीक है, सेक्शन सी नेचर ऑफ रूट्स c1 c2 c3 c4 c5 c6 C3। C2. c2 में रहते हैं। if the product of the root of equation this is 7 then find the number of values of k। प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है, दैट इज k + 5 = 7। अच्छी बात है।
प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल्स टू 2 आ गया। इसको इक्वेशन में रखो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k2 आया है प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या इसके आपको रियल रूट आते हुए दिख रहे हैं? बोलो। नो सर। नहीं दिख रहा है ना, समझ में आई बात? तो इसके k की कितने पॉसिबल वैल्यू? बोलो। 0। 0। C3, C4, C5, C4. C4. Consider the equation this where n belongs to natural number and range of n is 5 to 25. Total number of different values of n so that the given equation has integral roots. अब n के different values जिससे उसके roots integer हो, कितने होंगे? तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका रूट निकालो। x is minus b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है? माइनस 2 प्लस माइनस रूट, इधर 2 बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 बाई 2, 2 खत्म भी कर देते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट n प्लस 1। अब इंटीजर होने के लिए आपको देख रहा है यहाँ ये n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो n के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 दिख रहा है मुझे, बट उसने रेंज बता दिया है कि 5 to 25 ही लेना है। वैसे करने को तो 0 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उससे एक एक कम करते जाओ, तब तो उसमें 1 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा। तो n अगर 8 होगा तो 8 प्लस 1 9 हो पाएगा, ठीक है? फिर आप 16 से पहले वाला 15, फिर 25 से पहले वाला 24, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है, बट 0 तो लेना नहीं है, उस रेंज में नहीं है। 3 लेना नहीं है, उस रेंज में नहीं है। तो कितने वैल्यूज मिले? 8, 15 एंड 24। दैट इज 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे जिसपे उसका रूट इंटीजर होगा, ठीक है? आपको दिख रहा है? सो ये कौन सा क्वेश्चन था? C4। समझ में आया? बोलो। अरे बोलो, किसे यस सर। डाउट था Yes, भाई? sir. बोला करना यार, डाउट पूछ लेता है फिर मैं बोलते रहता हूँ तो चुप रहेगा, कैसे चलेगा ऐसे? C5, C6, सेक्शन डी में आते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। चलो बहुत बढ़िया, ग्राफ्स एंड रेंज वाले क्वेश्चंस आपसे हो गए। सेक्शन ई में आते हैं। E1, E2, E3, E4, E2 सर। E2। Sir, E2 और E3 भी. If alpha beta are the roots of this where lambda belongs to real number, such that range of alpha is 1 between 1 and 2 and range of beta is between 2 and 3, then the number of integral values of lambda is, कुछ different दिख रहा है, देखते हैं। E2 क्या क्वेश्चन है? 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इसने अल्फा का रेंज बताया 1 से 2 और बीटा का रेंज बताया 2 to 3। तो लैम्डा के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? तो अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा 4, अल्फा बीटा आ जाएगा लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा इज 4 अल्फा बीटा, ठीक है? अगर इसका तुम ग्राफ भी देखो तो ग्राफ कैसा आएगा? 1 और 2 और 3 के बीच पहला रूट है, दूसरा रूट इधर के बीच, ऐसा बोला गया है। अच्छी बात है। तो C लैम्डा क्या है? C है, लैम्डा C ही है ना? बोलो। यस सर। यस सर। Sir. And A is 4, A positive, product of root lambda है 4। तो C का वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है यार, बस C को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि नहीं? C को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा और कुछ नहीं। C तो पॉजिटिव होगा, इतना समझ में आ चुका है, क्योंकि तुम लोगों को भी आया ना, C क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
इंटीग्रल वैल्यू तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और सम 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So the reference between 1 and 2, beta is between 2 and 3, then the number of integral values of lambda. Lambda की integral value is 1, 2. किधर कट करेगा ये ग्राफ? सही है, 1, 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता, 4 नहीं हो सकता है. 4 कैसे होगा? बिकॉज अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 2 के आसपास होगा, बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 3 के आसपास होगा. तो प्रोडक्ट लेंगे हम लोग. क्या कुछ छूट रहा है क्या? सही लिखा है ना मैंने? अल्फा इज बिटवीन 1 2 के बीच है. सही है, सही है. बीटा बिटवीन 2 and 3 है. बिल्कुल सही है. अल्फा प्लस बीटा इज 4, रूट का सम. इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. कुछ मिस हो रहा है क्या मेरे से? क्या बोला था उसने? अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट्स है ना. तो एक रूट उससे इसकी कंडीशन लेने पड़ेंगे मुझे अब लग रहा है. हाँ, मैं इससे पहले ऐसे ही सोच रहा था. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 256 माइनस 16 लैम्डा. तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो. सो लैम्डा विल बी लेस देन 16. अच्छी बात है. और क्या कंडीशंस यहाँ पे लिया जा सकता है? एक तो ये मिल गया, उसको अपने पास रख लेते हैं. और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि 1 पे पॉजिटिव होना पड़ेगा. लोकेशन ऑफ रूट याद आ रहा है? देख रहे हो, ऐसे थोड़ा सा छूट जाता है कभी कभी. तो 4 1 पे वैल्यू 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. सो लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 12. लैम्डा 12 से ज्यादा होना पड़ेगा. अब कुछ रेंज दिख रहा है. और F3 भी पॉजिटिव होना चाहिए. 3 पे सॉल्व करते हैं. 4 into 3 square minus 16 into 3 plus lambda is greater than 0. So 36 minus 48 plus lambda is greater than 0. यहाँ भी lambda greater than 12 आया. अच्छी बात है. और कुछ सॉल्व करने के लिए बचा है क्या? 1 पे पॉजिटिव होना चाहिए, 3 पे पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ, 2 पे नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग. 2 पे वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव दिख रहा है ग्राफ से. 2 पे देखो क्या आएगा? 4 into 2 square minus 16 into 2 plus lambda is less than 0. So lambda is less than 16. 16 minus 32. 16. अब दो वैल्यू सेम ही आया है, दो वैल्यू सेम ही आया है. मींस लैम्डा 12 से ज्यादा होना चाहिए और 16 से कम होना चाहिए. तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो गया? 13, 14, 15. अच्छा सवाल था यार. समझ में आया? Yes, sir. अरे बोलो Yes, बाकी sir. लोगों को. यस सर. इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी. कॉपी कर लीजिए. ये था E2. E3 भी डाउट है? यस सर. कॉपी सर कर लिया, लिख लिया? जल्दी करो. हाँ बोलो. सर अगर हमने पहले ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बता दिया तो फिर F2 फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी. नहीं नहीं, F2 फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी. सही बोला. छोड़ भी सकते हैं, बट कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा. क्या पता F2 कुछ 15 आ जाता, है ना? तो फिर 15 से भी कम लेना पड़ता, है कि नहीं? वो तो गलत हो जाएगा ना अगर F2 पॉजिटिव आ जाएगा तो. बता, है कि नहीं? F2 अगर पॉजिटिव ले आ जाएगा तो गलती हो जाती है ना. तो फिर वो वैल्यू तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो रूट्स उसके 1 and 2 and 2 and 3 के बीच में नहीं रहेंगे. समझा? हाँ सर. लिख लिया? नहीं सर, 2 मिनट. जल्दी कर.
लिख लिया? यस सर। चलो F3 देखते हैं। E3 both roots of the equation x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square क्या हो रहा है? कुछ जरूर exceed 3, दोनों रूट 3 से ज्यादा है। ये तो होना चाहिए यार, दोनों रूट 3 से ज्यादा है, कंडीशन ले लो। अब F3 पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? माइनस b बाय 2a 3 से ज्यादा होना चाहिए। बस सॉल्व कर लो। नहीं होगा करेगा ये इसके बाद बोल, यस सर। याद आ रहा है कुछ? कर लेना इसके बाद। F3 देख लो पॉजिटिव कब आएगा। क्या मुझे करने की जरूरत नहीं है ना? बोलो। तो कर दो ना। अरे बोल ही नहीं रहे। कर दो ना। हक डूब जा कहीं जाके। क्यों नहीं होगा तेरे से? ये गलत बात है। ये कर दो ना मीन्स खुद कुछ नहीं करना चाहता है, हैं? तो बहुत याद नहीं गलत आ रहा बात है ये। था। याद नहीं आ रहा था बट सॉल्व करना तो आता है ना भाई। सीखेगा कब सिंप्लीफाई करना? सिंप्लीफाई तो करना चाहिए ना खुद से। वो भी मेरे से कराएगा तो कैसे चलेगा? मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना चाहिए। ग्रेटर देन 0 a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/7 टू इन्फिनिटी। यहाँ से ये आ गया। ये सॉल्व कर। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 minus 2a plus 9a square, 2 minus 2a plus 9a square स्क्वायर देन कुछ जरूर होना चाहिए। 8a minus 36a square, अच्छी बात है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। so a is greater than equals to 1, ये भी आ गया। और क्या तीसरा? minus b by 2a should be greater than 3, minus b is minus 6a, a is 1 should be greater than equals to 3। यहाँ से भी greater than equals to 1 ही आया। तो रखो इसमें इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको? a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बता? 11/7 to infinity. देख ले क्या ये आंसर आ गया। यही पूछा था नहीं। बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड 3 एंड a इज ग्रेटर देन k, फिर k इज, अब a किससे ज्यादा है? 11/7 से ही ज्यादा है, तो k का वैल्यू क्या है? 11/7 आ जाएगा। 1 पॉइंट देख लेना, समझा? यस सर। कितना आएगा? 1.22। 1.22 कितना दिख रहा है यार तुझे? कुछ भी 1.57 आ रहा है मेरा तो। ठीक है लिख ले। हो गया? बता। नहीं सर, 2 मिनट। बाकी कुछ लोग तो डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं। सर हाँ बोलना। सर फर्स्ट स्टेप में -2a है, 2a स्क्वायर नहीं। किधर? सर आपने f(3) के बाजू में लिखा है। 9 minus 18a plus 2। अरे यार मैं भी ना कभी कभी हद करता हूँ कहीं। पहले क्यों नहीं बोला? अरे यार
फिर तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। तुम लोगों ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आंसर नहीं दिखता है क्या? आंसर नहीं देखा था क्या? और देखना कितना अच्छा फैक्टराइज भी हो गया। हे भगवान, और बिल्कुल ऐसा ही फैक्टराइज भी हो गया। कमाल है। इतना सुस्त मत रहो यार, शांत मत रहो इतना, थोड़ा डिस्कस करो, बातें करो, बताओ कुछ आंसर डिफरेंट है तो। हे भगवान, कितना मिलता जुलता आंसर आया था इससे। 11 7 11 9 comes to minus infinity to 1 union 11 1 9 to infinity। अब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? 11 1 9, फिर यहाँ भी 11 1 9। अब कितना आ जाएगा?